अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। ड्रामा सीरियल जान निसार बहुत ही अच्छे पैगाम पे था, बट अब इन्होंने सीरियल तो बहुत खींच दिया है। पर आज हम लोग बात करेंगे एपिसोड 64 के बारे में। एपिसोड 64 में गजनवी तलाक दे ही देता है। एक तरीके से पूरी बातचीत हो जाती है दुआ को तलाक देने की। पर तभी कुछ ऐसा होगा कि कशमाला की सच्चाई गजनवी के सामने आ जाएगी और गजनवी रुक जाएगा। हालांकि ये सीरियल अब ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि गजनवी को बहुत ज़्यादा दिखा दिया है शक करते हुए कशमाला पे। तो अब ये सीरियल मज़ीद 2-3 एपिसोड से ज़्यादा का नहीं बचा है। ड्रामा सीरियल जानिसार में एक चीज़ और है कि जो सरफराज है उसका भी पर्दाफाश होने वाला है। उसको जेल में डाल करके अब ये लोग 2 एपिसोड तक इस सीरियल को और मज़ीद रखेंगे। फिर हमें देखने को मिलेगा हमारा एक और फेवरेट सीरियल जो कि है जान निसार, वो ख़त्म हो गया है। आप लोग तो जानते ही हैं कि अभी हाल ही में 2 दिन पहले कफारा सीरियल का सीज़न 1 ख़त्म हुआ है। पर आप लोगों को नहीं पता तो कफारा का सीज़न 2 भी आने वाला है। अब बात करते हैं जान निसार के एपिसोड 63 की। तो गजनवी तलाक जब देने वाला होता है तो दुआ उसको आके कहती है कि गजनवी, मैं तुम्हारे को सारी सच्चाई बताती हूँ। फिर वो गजनवी को एक एक करके सरफराज और कशमाला के बारे में हर एक चीज़ बताती है। जिसके बाद दुआ की माँ, दुआ की बहन फ़िज़ा, दुआ की बहन सानिया और दुआ के अब्बू जान हैरान हो जाते हैं कि हम तो अपनी बेटी को गलत समझते थे और हमारी बेटी तो बहुत सही निकली। और उसके बाद सब लोग दुआ को कहते हैं कि बेटा, हमने ऐसा नहीं सोचा था कि तूने इतने अच्छे काम भी करे होंगे। फ़िज़ा आकर के माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझसे भूल हो गई है, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। तो दुआ आके सामने से कहती है कि अच्छा हुआ तुमने माफ़ी मांग ली, वरना मैं तो ये सोचने वाली थी कि तुम मुझे कभी माफ़ ही नहीं करोगी। इतने में जाफ़र आता है और कहता है, दुआ बेबी साईं, आप यहाँ पर कैसे। तो जाफ़र को पता था सब कुछ, फिर भी उसने नहीं बताया। ये एक बार उससे दुआ पूछती है, क्या जाफ़र, आपको नहीं लगा कि मैं सही हूँ। तो जाफ़र कहता है, मुझे पता था, पर मैं अपने साईं के वेट कर रहा था कि वो आके आपको खुद बनाए और तब मैं मानूं कि हाँ, अब सब कुछ सही है। तो कुल मिला कर के जब जाफ़र भी अपना बोल देता है तो बात आती है कशमाला की। कशमाला फिर एक चाल चलने की कोशिश करती है, पर इस बार गजनवी ने कोई मौका नहीं दिया मज़ीद कशमाला को चाल चलने में। और उसने ये बोला कि जो भी अब चाल चलोगी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अब दुआ पर मज़ीद कोई भी शक नहीं करूँगा। जैसे ही ये बात वो बोलता है गजनवी, कशमाला एकदम हैरान हो जाती है कि ये गजनवी ने क्या कह दिया, क्योंकि गजनवी कभी ऐसा करता नहीं था। मज़ीद उसने कुछ ना बोलते हुए बस ये बोला कि अब हम दुआ से दोबारा निकाह करेंगे। जैसे ही वो ये बोलता है तभी कशमाला एकदम ही हिल जाती है और वो ये कहती है कि आपने ये क्या कहा। ये बहुत ही बड़ी मज़ीद बात थी कशमाला के लिए, जो वो सुन नहीं सकती थी, क्योंकि वो बहुत ही टाइम से गजनवी से प्यार करती थी और उससे मज़ीद शादी करना चाहती थी। हालांकि हम सभी को पता है वो उसके दौलत के पीछे थी। पर अब जब हम सबको पता चल गया कि कशमाला का ये जो प्लान है वो फ्लॉप हो गया है, तो गजनवी उससे कहते हैं कि अब बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब मुझे ये बताओ कि तुमने ये सब क्यों करा। तो एक एक करके कशमाला उसको बताने लगती है कि मैंने ये सब सिर्फ़ और सिर्फ आपके प्यार के लिए किया था। तो गजनवी गुस्से में कहते हैं, झूठ, झूठ बोला है तुमने। तो इतने में ही क्या होता है
कि कशमाला दोबारा सामने आती है और कशमाला उससे कहती है कि मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है, तो आप झूठ क्यों कह रहे हैं। तो गजनवी उसको आकर के कहते हैं कि मुझे सच सच बताओ कि क्या हुआ है। इतने में ही गजनवी के माँ और बाप भी आ जाते हैं। उसके बाद गजनवी कहता है मेरी गलती क्या है जो मुझे ऐसा इसने कशमाला ने मेरे साथ करा। तो उसके माँ बाप कहते हैं कि अब कशमाला को पुलिस में भी डाल दो, इसने बहुत बड़ा पाप किया है। फिर दुआ आके कहती है कि नहीं, ऐसा मत करना। पर इतने में ही सरफराज आ जाता है और सरफराज आके कहता है कि मुझे दुआ से मज़ीद सच में मोहब्बत हो गई है, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। तो दुआ का जो अब्बू जान है वो कहते हैं कि एक और बार मेरी बेटी के बारे में फालतू मत बोलियो, वरना अब तेरी जान ले लूँगा। तो इतने में दुआ कहती है कि नहीं, हम किसी की जान नहीं लेंगे, आप सीधा पुलिस को बुलाइए, वही देखेंगे इसको तो कि ये ऐसा जब भी करता है तो क्यों करता है। उसके थोड़ी ही देर के बाद सरफराज कहता है कि मैं फ़िज़ा से प्यार सच में नहीं करता हूँ, पर मैं दुआ से मज़ीद और दूर नहीं रह सकता हूँ। इतना सब जानने के बाद जाफ़र एक सवाल पूछता है कशमाला से कि बेबी साईं आपने ऐसा क्यों करा छोटी बेबी साईं के साथ। तो कशमाला कहती है कि मेरे को पसंद नहीं था कि ये गजनवी के साथ रहती है, गजनवी के साथ नहीं, इसको तो जेल में या कहीं दूर रहना चाहिए था। तभी गजनवी बोलता है खामोश, अब तुमने दोबारा दुआ के बारे में एक लफ्ज़ भी बोला तो मैं नहीं सुनूंगा मज़ीद एक बार भी। उसके बाद कुछ नहीं होता है। जानिसार का जो सबसे मेन करेक्टर है, सुम्बुल के माँ बाप, मतलब कि सरफराज के माँ बाप, वो ये अपने सोचते हैं कि जो हमारा बेटा है वो पैसे वैसे ला कहाँ से रहा है। इतने में ही उनके शक होता है कि एक बार फ़िज़ा से पूछते हैं कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और क्या नहीं। वो उसको कॉल लगाते हैं तो उनको सारी सच्चाई पता चल जाती है कि सरफराज ने क्या क्या किया है दुआ के संग दोबारा। इतने में ही सरफराज जो अब्बू जान है उनको एक तरीके से मज़ीद हार्ट अटैक आता है, तो वो हिल जाते हैं और वो फिर क्या करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। अब आप ये लगा लीजिए कि जब अब्बू जान को हॉस्पिटलाइज कर दिया तो वहाँ से उसकी बहन का खुला होने लग जाता है, क्योंकि उसकी बहन मज़ीद पसंद नहीं करती है उसके पति को। और वो एक काफ़ी अच्छा लड़का दिखाया था पहले, पर अब क्या करे, सुम्बुल तो परेशान दिखा करती थी सब कोई, जैसे कि सरफराज करता था। तो अब ये चीज़ जो थी वो चल ही रही थी कि इतने में मज़ीद 65 एपिसोड का भी एक राज की बात तुम्हें बता देता हूँ कि एपिसोड 65 में हमें दुआ का बेबी देखने को मिल जाएगा। इंशाल्लाह बहुत ही प्यारा बच्चा दिखाया है सीरीज़ के अंदर। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा।